नमस्कार, आप देख रहे आर्य न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सबसे पहले तेलंगाना के करीमनगर में राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने करीमनगर में जनसभा को संबोधित किया। करीमनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तेलंगाना के लोगों से कहा कि तीसरे फेज में कांग्रेस और ईडी गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, कृषि और कपड़ा क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। साथ ही लोगों को मत देने के लिए जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बना दिया है। आपके एक वोट ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप चाहते हैं ना भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत की साख पूरी दुनिया में आगे बढ़े? आप चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? आजकल आप देख रहे हैं विश्व किस हालात से गुजर रहा है। दुनिया में हर ओर अस्थिरता है, अशांति है, संकट है। ऐसे में क्या देश की कमान गलत हाथों में दी जा सकती है? इसलिए ही देश कह रहा है फिर एक बार झूठ की कितनी बड़ी मास्टर है, तेलंगाना से बेहतर कौन जानेगा। मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी नेता के जन्मदिन से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? अब ये लोग 15 अगस्त तक अपने वादे टाल रहे हैं, क्या कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए फिर वो हाथ ऊपर कर दे। क्या ये आपसे धोखा नहीं है? आपकी भावनाओं का अपमान नहीं है? ये लोग वेमुलावाड़ा के भगवान राजन्ना की सौगंध खा रहे थे और ये तो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। सनातन को गाली देने वालों की सौगंध, इसका कोई भरोसा कर सकता है क्या? बीआरएस की सच्चाई भी एसटी, एससी, बीसी समाज को धोखा देने की और अपीजमेंट की है। बीआरएस ने 2014 में आपसे वादा किया था कि वो सरकार में आई तो दलित सीएम बनाएंगी। और सीएम कौन बना था? बीआरएस ने यहां दलित बंधु स्कीम के नाम पर भी आपका भरोसा तोड़ा। और यही बीआरएस है जिसने अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम आईटी पार्क बनाने की बात कही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के जालौन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी पर बहुत खुश है। हर रोज राहुल गांधी का समर्थन पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक होती है और राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी सीएए लाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि हम वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पूरा एजेंडा भारत में कोई आगे बढ़ाता है तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। अगर ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का पाप करेंगे।
अभी अभी पाकिस्तान राहुल बाबा पर बहुत खुश है। हर रोज राहुल बाबा का समर्थन पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मुझे दिल्ली में एक पत्रकार ने बताया कि भाई ये पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन क्यों कर रहा है। मैंने पत्रकार को कहा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, राहुल बाबा सवालिया निशान उठाते हैं, मोदी जी नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को मारते हैं, राहुल बाबा सवाल उठाते हैं, मोदी जी सीए लाते हैं, ये कहते हैं हम सीए वापिस ले लेंगे, और इसलिए पाकिस्तान का पूरा एजेंडा अगर भारत में कोई आगे बढ़ाता है तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बढ़ाती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी। और मेरी बात याद रखना, भगवान न करे ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का काम, ये पाप एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अभी अभी मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद पूर्ण मत प्रतिशत के आंकड़े तुरंत जारी करने की अपनी मांग को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से मिलने की संभावना है। हालांकि पहले विपक्षी गठबंधन के नेताओं की चुनाव आयोग के साथ मुलाकात गुरुवार को होनी थी, मगर अब इसे बदलकर शुक्रवार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता अपने प्रचार अभियान में भाजपा द्वारा कथित धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाएंगे। दरअसल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने अब तक निर्वाचन आयोग को अलग अलग पत्र लिखा है, जिसमें पहले 2 चरणों के मतदान के आंकड़ों को जारी करने में कथित देरी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। वहीं विपक्ष के आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद डाले गए मतों की वास्तविक संख्या का बूथ बार आंकड़ा उम्मीदवारों के पास उपलब्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की आग और 4 धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की आग को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई और आगामी मानसून सीजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की। आग को रोकने और जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री फायर लाइन बनाने के काम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आग पर पूर्णतः रोक के लिए सभी सचिवों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी सचिव संबंधित जनपदों में जाकर आग से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें और उसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मौसम की जानकारी से संबंधित अलर्ट SMS के माध्यम से लोगों को मिले। 4 धाम और मौसम से संबंधित अन्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाया जाए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सभी विभाग अपने स्तर पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों और 4 धाम यात्रा मार्गों पर JCB की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाए। जम्मू कश्मीर की झेलम नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास हंटीवाड़ा क्षेत्र में एक नाव डूब गई। इस हादसे में 2 मजदूर अभी तक लापता है। वहीं नाव पर सवार 7 लोगों को बचाया गया है। झेलम नदी में जहां पर नाव पलटी वहां पर SDRF की टीम सर्च अभियान चला रही है। नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि हंटीवाड़ा क्षेत्र में नाव उस वक्त पलटी जब मजदूर काम करके वापस लौट रहे थे। नाव पर सवार 2 मजदूरों की खोजबीन जारी है। MP के मंदसौर में CM मोहन यादव ने कहा कि जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, निश्चित तौर पर मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो गया है। तीसरे चरण के बाद अब सिर्फ 8 सीटों पर मतदान बचा है। अभी तक तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतेंगे। अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता एप्रिशिएट कर रही है। कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं।
और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का कर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से आपसे भी सबसे आपके माध्यम से आह्वान है, सभी मतदाता अपना मतदान जरूर करें और जिस प्रकार का मोदी जी का अपना काम करने का तरीका है, ऐसे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 2 बार मौका दिया, लेकिन पीएम ने आम जनता के हित में एक भी वादा पूरा नहीं किया। देश में विकास के नाम पर एनडीए सरकार पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी से लड़ाई के खिलाफ नरेंद्र मोदी को सत्तासीन किया था। चुनाव पूर्व किसानों के हित में नरेंद्र मोदी द्वारा कई वादे किए गए थे, उन वादों का क्या हुआ? मीसा भारती ने दावा करते हुए कहा कि 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। इसमें बिहार से एनडीए को एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं होने वाली। नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को छलने का काम किया है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन की सरकार से पल्ला झाड़ चुकी है। पूरे बिहार से भाजपा को एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं होने वाली। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और वो विधायक क्यों ना पल्ला झाड़े कि जो वादों पे, जो चेहरे पे जो जीत करके आए थे और एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे सिर्फ अब पल्ला निर्दलीय विधायक ही नहीं झाड़ रहे हैं। इस देश की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से और एनडीए गठबंधन की सरकार से पल्ला झाड़ चुकी है। 3 चरणों का चुनाव हो गया। मैं बिहार में पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि एक भी सीट भाजपा यहां से एनडीए गठबंधन। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनता से झूठ और नफरत फैलाने वालों को खारिज करने और सभी के लिए अधिक सम्मान और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि झूठ और नफरत फैलाने वालों को खारिज करें और सभी के उज्जवल व समान भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। धन्यवाद। तेलंगाना के करीमनगर में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। क्योंकि मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्हें अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है। इस बयान का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल जी आए दिन अडानी अंबानी की बात करते हैं, उनकी सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। हर दिन हम आपको बताते हैं कि भाजपा बड़े उद्योगपतियों के साथ है। उन्होंने अपने दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। वहीं उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे।
जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाहजहांपुर में सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार का नारा देने वालों की भाषा ही बदल गई है। आजकल बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में डबल इंजन की सरकार का एक इंजन ही गायब हो गया है। भाजपा वालों ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि खटारा इंजन को बदल देना है। उन्होंने ऐलान किया है कि गठबंधन की सरकार आई तो एमएसपी कानून लागू होगा, साथ ही किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य भी दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि इस बार नौजवानों ने सोचा था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन 2 दिन परीक्षा कराने के बाद फिर से पेपर लीक हो गया। सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरी नहीं दे पा रही है। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं, इनसे पूछो इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। राम मंदिर पर क्या जहाँ शहीद हुए लोग, वहाँ पर सोचो अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो जो राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारे पास नेता है, उनके पास नेताओं का अकाल है। तेजस्वी यादव की तबीयत नासाज है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जवान है, लेकिन उन्होंने जिस दिन से नरेंद्र मोदी को बूढ़ा बोला है, उस दिन से वो खुद ही चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं।
उन्हें पीएम मोदी से कुछ सीखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अरे बिहार आएंगे, हमारे पास नेता है, उनके बाद नेता का अकाल है। किसी को तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं दे रहे और तेजस्वी यादव की तबीयत नासाज है, जवान आदमी है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी को बूढ़ा बोले हैं उस दिन से खुद ही वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और हम उनको शुभकामना देते हैं कि जल्दी फिट हों। खिलाड़ी आदमी हैं, आजकल योगा व्यायाम कम कर रहे हैं, भाषण ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी तो दिक्कत आ रही है। मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया कि बेशक विपक्षी दल सरकार के खिलाफ कितने ही मंसूबे पाल ले, मगर सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार निर्बाध तरीके से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वो बुधवार को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर आलोक तंवर के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के अल्पमत में आने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सरकार पहले भी अल्पमत में नहीं थी और अब भी अल्पमत में नहीं है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे, जिससे किसी को होंगी। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।